करंट जो मैच हो रहा है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, हमें बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर किस में ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? इनको मौका दिया है कि देखते हैं, इनको भी अपनी Let's see. प्रूफ करनी पड़ेगी कि इनकी जो टीम में इंक्लूजन हुई है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। T20 हो तो क्या वजूहात बनी बांग्लादेश से पाकिस्तान की इस तारीखी शिकस्त की? और पाकिस्तान क्रिकेट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सही तरह चलाया नहीं जा रहा। हवाले से कि हॉट फेवरेट है बाबर आजम, तो उनको जो वो तनाज़ुर का शिकार हुआ अपनी रैंकिंग में, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? कि ये तो तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट, वनडे और T20, इनमें से आपको T20 छोड़ना पड़ेगा। अगर आप T20 खेलते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान रानी अंदली प्रोग्राम अमेजिंग पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वनडे हो, T20 हो या हो टेस्ट मैच, हमेशा रहता है फैंस को क्रेज़ है मैच का, और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी क्रिकेट फीवर एक रहता है। और हाल ही में जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, और पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, आज उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जो हैं अहमद हमाद साहब, उनसे जानेंगे कि कैसे इस शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और क्या वजूहात इसकी बनी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एज़ यू नो कि क्रिकेट फीवर तो हर वक्त रहता है, वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो। तो क्या वजूहात बनी बांग्लादेश से पाकिस्तान की इस तारीखी शिकस्त की? देखिए, बहुत सारी रीजंस हैं। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो सही तरह चलाया नहीं जा रहा, जिसके हम बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीम की सिलेक्शन है, पिच की रीडिंग है, प्रिपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए। ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर जिनको पिच के लिए तैयार करने के लिए बुलाया गया, और ऑस्ट्रेलिया से वो आए क्योंकि कोच जो हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, और उन्होंने आकर फास्ट पिचेस की बात की। और फास्ट पिचेस के तौर पिच जो बनाई गई पहले टेस्ट मैच के लिए वो ग्रीन टॉप पिच थी, और हमें पता चला ठीक ठाक बारिश, मानसून सीज़न है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और उस बारिश की वजह से आपको नज़र आया होगा कि पहले दिन तो घास आपको पिच पे नज़र आई, लेकिन पहले दिन बारिश की वजह से गेम ही नहीं हुआ। दूसरे दिन करते करते आपको नज़र आया कि आहिस्ता आहिस्ता पिच ईज आउट होती गई। पहला एक सेशन था सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और उसके बाद से बैटिंग बहुत, जब हैवी एटमॉस्फेयर होता है तब बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, बॉल सीम और स्विंग बहुत ज़्यादा करता है, और हमने वी वर 16 for 3, और उसके बाद से पाकिस्तान ने रिकवर किया। पाकिस्तान वेंट ऑन टू स्कोर 448 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, डिक्लेयर किया। ब्रेव डिसीजन। लोग कह रहे हैं कि रिजवान की डबल सेंचुरी क्यों नहीं होने दी, लेकिन शान मसूद के जहन में ये था कि डबल सेंचुरी अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान को 2 दफ़ा बांग्लादेश को आउट करना है तो कम से कम 3 दिन का खेल होना चाहिए। ये सोचते हुए शान मसूद ने डिक्लेयर किया, और अनफॉर्चुनेटली पिच इतनी आसान हो गई, और बांग्लादेश ने अप्लाई भी किया अपने आप को, और हमने देखा कि उनकी पार्टनरशिप 98 रन की, फिर उसके बाद से 260 रन की पार्टनरशिप, मुशफिक और रहीम, तो उनके वेटरन बैट्समैन 191 उन्होंने स्कोर किया। ही ऑल्सो फेल टू स्कोर डबल सेंचुरी। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें नज़र आया कि नहीं, पाकिस्तान कैलकुलेशन पिच के हिसाब से सही नहीं हुई। जो पाकिस्तान ने टीम पिक की थी उसमें 4 फास्ट बॉलर, ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने पिच रीड करके 3 फास्ट बॉलर और 2 एक ऑलराउंडर और एक मेहदी हसन मिराज स्पिनर रखे, तो उन्होंने थोड़ा बैलेंस रखा। हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए कभी भी इतनी तेज पिच नहीं बनी कि हम 4 फास्ट बॉलर खेलें। इवन इन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान हमेशा से 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाता है। हम उस एरा की बात करते हैं जब वसीम, वकार, शोएब अख्तर ये लोग खेल रहे, तब भी हम 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं गए। तो क्या हमारी ये जो करंट लॉट है फास्ट बॉलर्स की, ये उनसे बेहतर है जो हमने 4 फास्ट बॉलर पिक किए? और फिर फायर बैक हुआ। शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी के बाद वो शाहीन शाह अफरीदी हमें नहीं नज़र आ रही, वो पेस नहीं नज़र आ रही, वो स्विंग नहीं नज़र आ रही, वो विकेट टेकिंग बॉल्स नहीं नज़र आ रही।
और जिसका हमें एक्सपेक्टेशन उनसे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। यही वजह कि उनको ड्रॉप भी किया गया। और लोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको मौका देने की बात करते हैं। ये दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ और इसमें पाकिस्तान ने 2 तब्दीलियाँ की। एक तो शाहीन आफरीदी को वैसे ही हमने ड्रॉप कर दिया था, नसीम शाह को भी आज ड्रॉप कर दिया गया। और पाकिस्तान ने 3 बॉलर्स जो खिलाए हैं, उसमें मीर हमजा जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, उसके अलावा मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद। तो एक नए लुक सा पाकिस्तान का पेस अटैक। और लेकिन हाँ, स्पिनर पाकिस्तान ने अबरार अहमद और उनके साथ यूटिलिटी बॉलर हैं सलमान अली आगा। अब थोड़ा सेंस नज़र आता है कि हाँ, पिच के हिसाब से कि हमेशा तीसरे चौथे दिन जाकर पिच जो है वो थोड़ा बहुत असिस्ट करना शुरू कर दी। फास्ट बॉलर का वो रोल नहीं नज़र आता जो ऑन डे 1 आपको नज़र आता है। तो खैर अब टीम ऐसी सिलेक्ट की, लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि पहले दिन आज जो 2 ओवर करवाए गए, तस्कीन अहमद उन्होंने खिलाया बांग्लादेश को और उन्होंने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया। उसके ड्रॉप होने, शरीफुल इस्लाम को ड्रॉप किया और तस्कीन अहमद को खिलाया। उसके ड्रॉप होने से ये हुआ कि तस्कीन की थोड़ी पेस ज़्यादा है और उन्होंने पहला ओवर जो किया, पहले ओवर में ही हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। 6 बॉलें प्लान, बॉलर जो है वो प्लान करके बॉल करता है कि उसने आउट स्विंग करता रहा और एक बॉल जो है वो निप बैक, जो कहते हैं ना सीम और स्विंग, जो कंडीशन जब असिस्ट कर रही होती है तो वहाँ बॉल पलट के दोनों तरफ डेविएट होता है। तो यहाँ पे जब बॉल पड़ के अंदर की जानिब आया तो बैट और पैड के दरमियान गैप, बैट्समैन को मेंटली उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था कि मैं आउट स्विंग कर रहा हूँ, तो आपके बैट और पैड के दरमियान गैप और वहीं से बॉल निकलता हुआ उनका मिडिल स्टंप उड़ाता हुआ ले गया। तो पाकिस्तान को सेटबैक, पाकिस्तान के बैट्समैन डरे, यार बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो पहली विकेट फिर उसी तरह गिर गई। लेकिन फिर आता है कि हाँ, आप एक ब्रेव डिसीजन लें। काउंटर अटैक बड़ा सेंसिबल होना चाहिए, बड़ी थिन लाइन है काउंटर अटैक और सेंसिबल क्रिकेट में। तो वो पाकिस्तान की दोनों जो बैट्समैन इस वक्त जो क्रीज पे मौजूद हैं, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90 रन बना लिया एट लंच विद फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। क्रेडिट गोज टू कैप्टन शान मसूद, जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी उनका ही वांटेड टू प्ले विद इंटेंट, डल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, थोड़ा एग्रेसिव माइंड ऑफ सेट से जाते हैं। और साइम अयूब जो कि T20 की प्रोडक्ट हैं, उनको भी नजर, हालांकि साइम अयूब से ज़्यादा पहले उन्होंने, शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर कर ली, साइम अयूब ने 3 चौके 2 छक्के भी लगाए, लेकिन एक पार्टनरशिप नजर आई। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सेशन टू सेशन होता है, जब आपकी पार्टनरशिप बिल्ट होती है और आपने 30-40 रन कर लिए तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू अ सिग्निफिकेंट मैच विनिंग इनिंग। अब इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टार्ट मिल गया है, आप एक ऐसा टोटल आप अपनी टीम के लिए पोस्ट करने में कामयाब हो कि बांग्लादेश इसके प्रेशर में आए। और उसका ये मतलब नहीं है कि हम वही 80s और 90s की क्रिकेट खेलें, 2.5 से 3 के दरमियान रन बनाए। हमें एग्रेसिव, जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, इंग्लैंड खेलता है बेसबॉल क्रिकेट, और इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट में आपको 4.5 से 5 रन पर ओवर की रफ्तार से वो खेल रहे थे। तो अभी तक नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो 2 बैट्समैन हैं ऑलमोस्ट 4 रन पर ओवर खेल रहे हैं। अगर ये कैरी ऑन करते हैं इसी तरह और जब कॉन्फिडेंस इसी तरह रहेगा और मजीद 150-200 रन होंगे तो बांग्लादेश आपको बैकफुट पे नजर आएगा और पाकिस्तान कैपिटलाइज करेगा इस अच्छे स्टार्ट को। तो पाकिस्तान को ऑन डे 1 मैं चाहूँगा कि कम विकेटें गिरने पर कम से कम 400 रन यहाँ पे पाकिस्तान को बोर्ड पे लगाने चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, बिल्कुल बहुत तफसील के साथ अमाद आपने हमें डिटेल बताई। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो मेंटोरशिप पाकिस्तान मैनेजमेंट के अंदर चेंज हो रही है, उस मेंटोरशिप का भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्लेयर्स के ऊपर? देखिए, मेंटोर्स तो इसलिए कहा जाता है कि माजी के ग्रेट्स हैं और वो मोटिवेशनल होते हैं कि उनको उनका ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनका प्लेयर्स के साथ रहना, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं यंगस्टर्स के साथ, और अपने एक्सपीरियंस का कोई नेम बदल नहीं है। तो वो अपने ज़ाहिर तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहे होंगे कि इस सिचुएशन से किस तरह निकलना है या जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये बेसिकली आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कह सकते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करना, काम करना कि आप पैनिक ना कर जाएं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अभी शिकस्त हुई बांग्लादेश से पाकिस्तान को, तो बहुत से लोग इसका ज़िम्मेदार शान मसूद को ठहरा रहे हैं, तो अगर आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो आप किसको ठहराएंगे? देखिए, जिम्मेदारी कैप्टन पे तो आती है, लेकिन ओवरऑल कैप्टन अकेला तो नहीं खेल रहा, 11 की टीम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, टीम गेम है। कैप्टन की जिम्मेदारी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 448 किया तो हमें बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए था। बेशक उनकी पार्टनरशिप लगी, हमें हमेशा विकेट के लिए ट्राई करना था कि विकेट्स हमें मिलेंगी तभी हम इस मैच में अपनी ग्रिप ले सकेंगे। तो शान मसूद सिट बैक एंड रिलैक्स, हमें नजर आ रहा था कि वेट कर रहे थे कि विकेट खुद से गिर जाए, बैट्समैन खुद से गलती करे। टेस्ट क्रिकेट में आपको किसी न किसी एक बॉलर को एक रोल देना पड़ रहा है कि आपसे मैं 3 या 4 ओवर ऐसे चाहूँगा कि आप ऑल आउट जाएँ, आप
पूरा जोर लगा दें, लेकिन मुझे इस स्पेल में विकेट लेके दिखा दें। उसके लिए आपको फंकी फील्ड प्लेसिंग, हमने देखा इंग्लैंड के बेन स्टोक जो रेगुलर फील्ड प्लेसिंग है उससे हटके उन्होंने फील्ड प्लेसिंग करके दिखाई। 2022 में पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर उन्होंने टेस्ट सीरीज भी जीती। तो उससे उसकी बुक में से कोई लीफ इनको लेने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह कर लिया जाए तो शायद उसका एक्सपीरियंस देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जब हम कहते हैं तो शान मसूद की तरफ से वो नज़र नहीं आया। वो एग्रेसिवनेस, वो कैप्टन का लीड करना, ग्राउंड में चेंज करना व्यूज़ बॉलर्स के साथ, बाकी सीनियर प्लेयर्स, वो नज़र नहीं आया हमें। वो लगा एक डल सी क्रिकेट हो रही है जो रूटीन में है वो हो रही है और वो बासानी रन पे रन बनाते जा रहे थे। मतलब वो दिन एक पूरे कर रहे थे, लाइक यूँ फील आ रही थी। तो अभी जो बाबर आजम के हवाले से एक हॉट फेवरेट है बाबर आजम सबके, आपके मेरे, मतलब ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में उनकी एक अपनी हाइप है। तो उनको जो वो तनाज़ुर का शिकार हुआ है अपनी रैंकिंग में, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबर का कसूर है। मैं इसमें ये कहूँगा कि बाबर को बहुत जल्दी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तो तीनों फॉर्मेट हैं, टेस्ट, वनडे और T20, इनमें से आपको T20 छोड़ना पड़ेगा। अगर आप T20 खेलते रहेंगे तो टेस्ट, जो कि प्रॉपर क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, वो आपकी क्रिकेट ख़राब हो रही है। और बाबर क्योंकि कॉपी बुक स्टाइल, टेक्निकली बड़े साउंड, बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, तो T20 में उन्हें थोड़ा सा अपने स्टाइल से हट के खेलना पड़ता है। तो बाबर को अपने स्टाइल में रहकर टेस्ट और वनडे पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और तब वो अच्छा डिलीवर करेंगे। और ये एक लंबा स्पैन आ गया उनका, एक वो लीन पीरियड है जो बाबर रन्स नहीं करे, कंसिस्टेंट स्कोर करते हैं, टॉप 3 में शुमार होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बाबर, जो आपने कहा ना कि ड्रॉप डाउन टू 9वें नंबर पे आ गए हैं आईसीसी की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में। वजह यही है कि पिछली 12 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम हैज़ फेल्ड टू स्कोर अ सिंगल हाफ सेंचुरी। तो बाबर आजम को सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता पिछला टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था उससे नेक्स्ट डे 4 डे मैच शुरू हो रहा था इस्लामाबाद क्लब में, पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश का, वो मैच जाके बाबर आजम को खेलना चाहिए था। बाबर जितना ज़्यादा खेलेंगे उतनी जल्दी उनकी फॉर्म रिगेन होगी। तो ये उनको बाबर को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। मेरे हिसाब से इस तरह की चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी करंट जो मैच हो रहा है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, हमें बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर किस में ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, सब में बेहतरी की ज़रूरत है। बैटिंग में हम बिल्कुल भी नहीं डिलीवर कर सके। 260 रन की रिजवान की पार्टनरशिप थी सऊद शकील के साथ। रिजवान ने स्कोर किया 171, नॉट आउट। सऊद शकील मेड 141। लेकिन नेक्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में सऊद शकील आउट हो गए 0 पे विदाउट स्कोरिंग। तो आपकी एक इनिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो नेक्स्ट में क्या हो गया? तो शॉट सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैन की अच्छी नहीं थी। आपको सिचुएशन के हिसाब से, टीम के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि जो शॉट्स आप खेल के आउट हुए हैं, जिनको हम रैश शॉट कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल शॉट कहते हैं, उससे जितना आप बच सकें और टीम के लिए खेलें। बैटिंग ऑर्डर ठीक है, बॉलिंग आपने तब्दीली कर लिया, एक नया बॉलिंग लाइनअप आपको नज़र आ रहा है जिसमें मीर हमजा हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह दोनों बाहर हो गए हैं। आपके पास खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, तो ये यंगस्टर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। इनको मौका दिया कि देखते हैं, इनको भी अपनी प्रूफ करनी पड़ेगी कि इनकी जो टीम में इंक्लूजन हुई है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ठीक हो गया। तो क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो प्लेयर हैं या हमारे जो ऑल ओवर पाकिस्तानी टीम है कि वो किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए ताकि हमें इस तरह की नाकाबिल यकीन शिकस्त का सामना फ्यूचर में ना करना पड़े? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नाकाबिल यकीन। और बांग्लादेश से फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी हैव लॉस्ट द मैच। आज तक हम बांग्लादेश से टेस्ट मैच नहीं हारे थे और वो भी अपने मुल्क में हारे। तो शायकीन को सही गम और गुस्सा जो है वो उनका बजा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में सीरीज़ हारा है। हमेशा से ये होता है कि आप अपने कंडीशन में, अपनी होम कंडीशन में मैचेस जरूर जीतते हैं। तो अपने घर शेयर होता है। बिल्कुल शेयर होता है। 9 टेस्ट मैचेस खेलने थे पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रिमेनिंग। उन 9 में से कहा जाता है पाकिस्तान अगर 6 जीत जाए, 6 में से 7 टेस्ट मैचेस जो है, 9 में से 7 पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन में खेलने हैं, जिनमें से 2 बांग्लादेश से, 2 वेस्ट इंडीज से और 3 इंग्लैंड से। इंग्लैंड से टफ ऑपोजिशन, लेकिन वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से आपको टेस्ट मैचेस जीतने थे जिन लोग हम नहीं जीत पाए। और अभी इस टेस्ट मैच में अगर मजीद बारिश हो गई और रिजल्ट नहीं आता जैसा अभी हमें नज़र आ रहा है, पिच इतनी मुश्किल भी नहीं नज़र आ रही, ड्रॉ हो गया, तो हिस्ट्री में बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में शिकस्त देके जाने वाली है। तो ये सारे बड़े ड्रॉने से ख्वाब है, लेकिन हकीकत ऐसी है कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खुद से प्लेट में रख के बांग्लादेश को दे दिया। तो बहुत जल्द टर्नओवर होना चाहिए पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस का, प्लेस का।
और एज ए टीम, एज ए यूनिट जेलिन होकर इनको डिलीवर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इतनी अच्छी आपने सजेशन दी हमारी प्लेयर्स के हवाले से भी और कुछ अंदर की भी बातें बताई। थैंक यू सो मच हमारा आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रानी इंदलीप को दीजिए इजाज़त। स्पोर्ट्स के हवाले से ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए देसी स्पोर्ट्स, DTV NN और देसी TV US से। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान रानी इंदलीप को।